चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 2 धमाके हुए। उससे संबंधित एक नई जानकारी आ रही है। जानकारी ये कि एक बैग में पाइप बम बनाने का सामान स्टेशन से मिला है। आशंका है कि ट्रेन के चेन्नई स्टेशन पहुंचने के दौरान ही जल्दबाजी में बम प्लांट किया गया, क्योंकि किसी यात्री ने चेन्नई पहुंचने से पहले सीट के नीचे कोई संदिग्ध सामान रखा हुआ नहीं देखा था। चेन्नई में एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त एक संदिग्ध और हिरासत में लिया गया है। 3 से 4 लोगों की टीम होने का शक है, जो अलग अलग दिशाओं में भागे बम प्लांट करने के लिए। राजन सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजन, यानी कि सुनियोजित तरीके से ये ब्लास्ट हुआ? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से अब तक की जांच से बातें सामने आई है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया हमला है। और जो जांच एजेंसियों का कहना है कि बॉम्ब प्लांट किया गया था उस वक्त जब चेन्नई सेंट्रल पर एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची थी, और उस दौरान यात्री जब चढ़ उतर रहे थे उस दौरान बॉम्ब को जल्दबाजी में प्लांट किया गया था और उसके बाद धमाके को अंजाम दिया गया। क्योंकि किसी भी संदिग्ध ने किसी भी यात्री ने ये नहीं कहा कि वो सीट के नीचे उसने कोई संदिग्ध वस्तु देखी थी, और उसके आधार पर अब आगे जांच की जा रही है। जिस संदिग्ध से पूछताछ की जा रही थी, जो ट्रेन में पकड़ा गया था, उसके बयान के आधार पर एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा था, तब उसे पकड़ा गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे जो साजिश को अंजाम देने के लिए 3 से 4 लोगों की टीम थी, आतंकियों की टीम थी। और जिस तरीके से बैग से जो बरामद किया गया है वो पाइप बॉम्ब बनाने का सामान है। तो ऐसे में जांच एजेंसियों का अब ये मानना है कि हो सकता है कि जो ट्रेन में की बोगियों में S4 और S5 में पाइप बॉम्ब ही प्लांट किया गया था और उसके जरिए धमाके कराए गए थे। और तीसरा बॉम्ब बनाने का जो सामान था वो बैग में था, वो बॉम्ब नहीं बनाया जा सका था। तो पूरी जल्दबाजी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया दिख रहा है। लेकिन अभी जो तमाम जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और जो फोरेंसिक टीम है उसने बाकायदा सैंपल्स को उठाया है और सैंपल्स को उठाकर उसकी जांच की जा रही है फोरेंसिक लैब में, ताकि ये साफ हो सके कि किस तरीके का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तमिलनाडु पुलिस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से पाइप बॉम्ब का इस्तेमाल की आशंका है, तो निश्चित तौर पर पहले भी पाइप बॉम्ब का इस्तेमाल कोयम्बटूर ब्लास्ट में किया गया था। और ऐसे में शक की सुई उसी संगठन पर जा रही है जिसने कोयम्बटूर में धमाके को अंजाम दिया था। लेकिन अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर पुलिस तमाम चीजों के साथ सामने आएगी। जी, और जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए जिसे पकड़ा गया, जिस संदिग्ध को, उसके बारे में पता चल पाया कि वो कहां की तरफ जा रहा था और उसके पासपोर्ट पर क्या इन्फॉर्मेशन थी? क्या उसके पास कोई पहचान पत्र भी होगा उसके पास अगर वो एयरपोर्ट जा रहा था? तो क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, पुलिस अभी चीजों का खुलासा नहीं कर रही है क्योंकि जांच चल रही है और उसकी जांच के आधार पर पुलिस आगे बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर पुलिस उन तमाम चीजों का खुलासा करती है तो हो सकता है कि जांच पर असर पड़े। और इसलिए पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में अभी फूंक कर कदम रखा जाएगा, और जब तक पुख्ता तौर पर ठोस जानकारी उस संदिग्ध से नहीं मिल जाती है तब तक उसके आधार पर आगे जांच बढ़ा पाना मुश्किल होगा। और इसलिए उन दोनों संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके पास से जो बरामद किए गए हैं सामान, उसकी जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। क्या कोई पहले से रेकी की गई थी और कितने लोग शामिल थे, और बाकी लोग अगर इस ऑपरेशन में शामिल थे तो वो किधर भागे हैं। तो उन तमाम चीजों की जानकारी उनसे ली जा रही है ताकि बाकी संदिग्ध जो अगर हैं इस साजिश में शामिल तो उन्हें पकड़ा जा सके और ठोस तौर पर इस मामले में ये पहुंचा जा सके कि किस तरीके से इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया था। जी, और ये जो बैग मिला है ये स्टेशन के पास मिला है या स्टेशन के अंदर ही था? देखिए, ये बैग स्टेशन पर मिला है। स्टेशन हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि क्या प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ही मिला है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 9 के बाहर ये बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध बैग मिला था। और बैग की जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें पाइप बम बनाने का सामान था, उसमें विस्फोटक थे, और किस तरीके का विस्फोटक है उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। क्योंकि जो एक्सप्लोसिव जो धमाके में इस्तेमाल किया गया था वहां से सैंपल्स उठाए गए हैं, और जो सामान बरामद हुआ, जो विस्फोटक बैग में मिला था, उन दोनों चीजों की जांच की जा रही है कि कहीं एक ही तरीके का विस्फोटक तो दोनों जगह नहीं है। तो इन तमाम चीजों की तहकीकात फिलहाल की जा रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर जो सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रही है, पुख्ता तौर पर अभी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कह रही हैं। उनका ये कहना है कि जब तमाम चीजों को एक साथ जोड़ लिया जाएगा उसके बाद पुलिस इस पूरी साजिश का खुलासा करेगी। जी राजन, 3 से 4 संदिग्ध इसमें लिप्त हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों को अभी पकड़ा गया, यानी कि अभी भी कुछ लोग गिरफ्त से बाहर हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल जो पूछताछ हुई है और पूछताछ के आधार पर एक संदिग्ध को पकड़ा गया पहले, उसके बाद फिर उससे पूछताछ के आधार पर दूसरे को पकड़ा गया, लेकिन अब ये साफ हो रहा है कि इसमें 3 से 4 लोग थे और निश्चित तौर पर अगर 2 ही संदिग्ध अभी पुलिस की हिरासत में आए हैं तो हो सकता है कि वो चेन्नई के अंदर ही हों और इसलिए तमाम जगहों पर उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। तो चेन्नई से बाहर जाने के तमाम रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो चेन्नई में छिपे हुए थे तो कहाँ छिपे हुए थे, पहले से अगर चेन्नई में मौजूद थे तो कहाँ मौजूद थे, उनके ठिकानों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है। तो बड़ी जानकारी इस धमाके से संबंधित आ रही है कि एक बैग मिला है, रेलवे स्टेशन से ही ये बैग मिला है जिसमें पाइप बम बनाने का सामान है और ये बताया जा रहा है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि जो धमाका हुआ है वो पाइप बम धमाका ही था।